आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 है। धारिता यानी कि कैपेसिटी, ठीक है, या फिर आयतन कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तीनों को पानी से मिला दिया जाता है, ठीक है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है, ठीक है। तो पहले से 1/3 और दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। तो देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है मिश्रण पर आधारित। यहाँ पे ये मेरा पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा बर्तन हो गया और ये मेरा तीसरा बर्तन हो गया। और तीनों में अगर मैं ये बोलूं कि कितना धारिता का अनुपात कितना है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया और इसको सी दे दिया, तो मैं कहता हूँ 3:2:1 के अनुपात में इसकी धारिता है। धारिता यानी कि मैं आयतन बोल सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे पता है। तो ए बी सी की धारिता का अनुपात कितना है? 3:2:1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें दूध और पानी का मिश्रण है तीनों में ही। तो देखिए, दूध और पानी को, दूध को मैं एम से लिख रहा हूँ और पानी को डब्ल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अनुपात है? पहले कंटेनर के लिए कितना है बताइए? पहले बर्तन के लिए 5:2, दूसरे के लिए ये कितना दिया हुआ है? 4:1 और तीसरे के लिए मुझे दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, ये भी, ठीक है। और मुझे बोला जा रहा है कि अब मेरा एक नया कंटेनर है ये, ठीक है। और इसमें ए से कुछ भाग, बी से कुछ भाग और सी से कुछ भाग मिलाया जाता है, निकाल के इस पे डाला जाता है, यानी कि नया मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक नया मिश्रण बना होगा, नया मिश्रण बना है, ठीक है। नया मिश्रण बना तो उसमें नए मिश्रण में पानी क्या होगा, पानी कितना होगा, यानी कि डब्ल्यू का कितना प्रतिशत होगा, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मुझे पहले में से बताया हुआ है कि पहले से 1/3 और दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाला गया और नए बर्तन में रखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए, पहला बर्तन ए, दूसरा बर्तन बी, तीसरा बर्तन सी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एम और डब्ल्यू का अनुपात देखता हूँ तो पहले बर्तन में 5:2 है, दूसरे में 4:1 और तीसरे में भी 4:1, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? कुल मात्रा अगर मैं कहता आपसे कुल मात्रा, तो ये कुल मात्रा कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट मेरा दूध था और 2 यूनिट पानी था, यानी कि 5×2=7 यूनिट। ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट, यानी कि कंटेनर सी में कितना आ गया? 5 यूनिट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अब मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे आयतन में भी मुझे अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात मुझे कितना दे रखा है? देखिए, आयतन का अनुपात मुझे अगर एबीसी में देखूं तो ये सी ए से मैं लिखता हूँ आयतन, यानी कि कैपेसिटी या फिर धारिता, ठीक है। ये दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है। तो 3:2:1 दिया हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे कुल मात्रा चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? इनका एलसीएम लिख लीजिए। तो एलसीएम देखिए, अगर मैं लेता हूँ 7, 5 और 5 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आ जाता है? 105, यानी कि मेरी कुल यूनिट कितना आ सकता है? 105। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस 105 में अगर मैं ये देखूँ कि ये कुल मात्रा 3:2:1 के अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे जो धारिता का अनुपात दे रखा है, कैपेसिटी का अनुपात दे रखा है, वो 3:2:1 में दे रखा है, यानी कि कुल मात्रा भी 3:2:1 में होंगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 105/7 कर दूं तो कितना आ जाएगा बताइए? 15, ठीक है। तो ये इसमें मैं 15 का गुणा कर देता हूँ और डब्ल्यू के अनुपात यानी कि पानी के अनुपात में भी मैं 15 का गुणा करूंगा और 5 में भी 15 का गुणा करूंगा। इसी प्रकार मैं बर्तन बी के लिए भी करूंगा। तो ये क्या आएगा? 105 मेरा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम है, 105/5 किया मैंने तो ये आ गया 14, यानी कि 14 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? देखिए, और ये डब्ल्यू के अनुपात में भी मैंने 14 का गुणा किया और मैंने 4 के अनुपात में भी मैंने 14 का गुणा किया। और इसी प्रकार बर्तन सी के लिए भी, तो इसमें क्या होगा? ये भी 5 है, यानी कि 14 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 14 का गुणा होगा और दूध के अनुपात में भी 14 का गुणा होगा। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा, देखिए, बर्तन ए, बी और सी के लिए मेरा क्या आ गया? 3:2:1 के अनुपात में मेरी कुल मात्राएं आ गई और उनका अनुपात आ गया, यानी कि दूध और पानी का अनुपात आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ, ए बी सी मेरे 3 बर्तन थे और ये मिल्क और वाटर यानी कि एम और डब्ल्यू है ना। देखिए, इनमें अनुपात कितना कितना था, कितना कितना हो गया ये? तो 15 × 5 यानी 75। और इसको मैं क्या लिखूंगा?
75:30 और ये कितना आ जाएगा 14 × 4, ठीक है, यानी कि 14 चौको 56, 56 अनुपात ये कितना आ गया 14, ठीक है। और ये तीसरे बर्तन सी के लिए मेरा कितना आ गया बताइए, ये 14 × 4 और ये कितना है मेरा 1 × 14, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 56:14 या फिर 28:7 लिख लूँ, ठीक है, 28:7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर कुल बोलता कि कुल मात्रा कितनी है तो कुल मात्रा आप कहते ये कितना आ जाएगा 15 × 7 यानी कि 105 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा बताइए 14 × 5 यानी कि ये 70 यूनिट। और ये कितना आ गया 14 × 5 और क्योंकि मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाता 35, क्योंकि मुझे ये किस में लिखना था, ये मुझे लिखना चाहिए था 3:2:1 के अनुपात में, तो उसी अनुपात में मैंने लिख लिया। अगर 1 यूनिट मेरा 35 है तो 2 यूनिट 70 होगा और 3 यूनिट 105 होगा, तो ये 3:2:1 में आ गया। अब मुझे देखिए प्रश्न के अनुसार में क्या बोल रखा है, प्रश्न में मुझे दे रखा था कि पहले से 1/3 और दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाला गया, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पानी कितना निकाला गया, पानी की मात्रा, पानी की निकाली गई मात्रा कितनी आ जाएगी, तो देखिए पानी की निकाली गई मात्रा आ जाएगी 1/3 पहले के लिए। तो पहले के लिए कितना था बताइए इसका, अगर मैं कहूँ पहले के लिए मेरा ये पहला बर्तन कौन सा ए है, तो देखिए इसका VA, ठीक है, और प्लस देखिए VA प्लस ये कितना आ जाएगा, दूसरे से हम कितना आयतन निकाल रहे हैं 1/2, 1/2 ऑफ VB आ जाएगा और तीसरे से क्या हो जाएगा 1/7 भाग निकाल रहे हैं 1/7 गुणे VC आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मुझे, तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 गुणे VA कितना है मुझे बताइए, यहाँ से पानी कितना था पहले बर्तन में 30 यूनिट था, तो यानी कि मैं 30 लिखूंगा। दूसरे में कितना था 1/2 गुणे VB दूसरे में कितना था 14, तो मैं 14 लिखूंगा, प्लस 1/7 गुणे VC में पानी कितना था बताइए, तीसरे बर्तन में पानी का अनुपात कितना था 7 था, तो ये कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुल मात्रा पानी की कितनी निकाली गई ये निकाल सकता हूँ, तो ये कितना आ गया 10 + 7 + 1 यानी कि ये कितना आ गया 18, यानी कि 18 यूनिट पानी निकाला गया। अब मैं आपसे ये कहता हूँ इसी प्रकार मिश्रण कितना निकाला गया होगा, अगर मैं कहता इसी प्रकार मिश्रण कितना निकाला गया, यानी कि मिश्रण की मात्रा, तो मिश्रण की मात्रा कितनी आ जाएगी जो निकाली गई, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 1/3 गुणे 105, क्योंकि कुल मात्रा मिश्रण की कितनी थी 105 पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या होगा 1/2 भाग निकाला गया और ये थी कितनी 70 यूनिट, ठीक है। और ये तीसरे में कितनी थी 1/7 निकाला गया और ये थी कितनी 35 यूनिट, ठीक है। तो 1/7 गुणे 35, अब इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया बताइए 1/3 गुणे 105 प्लस 1/2 गुणे 70 प्लस 1/7 गुणे 35, तो इसको मैंने हल किया तो ये आ गया मेरा 75 यूनिट आ गया। तो देखिए यहाँ से मुझे प्रश्न में पूछा हुआ था कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी की मात्रा कितनी निकाली गई ये मुझे पता है और नया मिश्रण कितना है ये भी पता है, तो देखिए यहाँ से मैं प्रतिशत निकाल सकता हूँ। तो परसेंटेज किसका, पानी का, ठीक है। तो पानी का प्रतिशत कितना आ जाएगा, परसेंटेज पानी का कितना आ गया मेरा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 18 यूनिट है और 18 बटे मैं क्या करूँ 75 कर दूँ, कुल यूनिट कितना है 75 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, तो ये मेरा आ गया 24% पानी की मात्रा आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।